Hello learners, welcome to For the Learners. This is our day 15 of 21 days spoken English challenge. And today also we will continue with these common verbs. Yesterday we did up to 30 and today from 31 we will continue. Common verb, that is common action words for everyday conversation की और रोज़ाना की जो बातचीत करते हैं ना हम, इसमें जैसे जितने सारे एक्शन वर्ड्स के हम यूज़ करते हैं ऐसे ही एक्शन वर्ड्स हम सीख रहे हैं अभी. कल तक हमने 30 किए थे, आज उसके मतलब 31 से हम कर रहे हैं. सो द फर्स्ट वर्ड आई हैव रिटन हियर, फर्स्ट एक्शन वर्ड एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का हिंदी मीनिंग है मानना, कुछ मानना. आई एक्सेप्ट दिस, आई एक्सेप्ट दिस मतलब मैं ये मानती हूँ. एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड. एडवाइस, एडवाइस का मतलब है सलाह देना. एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड. I advise you to do it nicely. I advise you to do it nicely. I advise you to perform nicely. आपको मैं सलाह देती हूँ कि आप अच्छी. नेक्स्ट अचीव. अचीव मतलब हासिल करना. अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड. नंबर 34 बर्न. बर्न मतलब जलाना या जलना. बर्न, बर्न, बर्न. 35 बैंड. बैंड मतलब झुकना. बैंड, बैंड, बैंड. 36 कैच. पकड़ना. कैच, कॉट, कॉट. 37 अराइज. अराइज का मतलब है जागना. अराइज, अरोज, अराइजन. 38 बियर. सहन करना. बियर का मतलब है सहन करना. आई कैन नॉट वियर विद दिस मतलब मैं और नहीं सह पा रही हूँ ये. दिस इज़ अनवियरेबल मीन्स इसका मतलब है मैं और सहन नहीं कर पा रही हूँ. आई कैंट वियर इट एनी मोर. मैं इसको. सो वियर, बोर, बोर. नंबर 39 बिट. बिट मारना. बिट, बिट, बिट. 40 फॉल गिरना. फॉल, फैल, fallen. 42 forgive माफ़ करना. forgive, forgave, forgiven. 43 hide. hide का मतलब है छुपाना. hide, hid, hid. 44 ride सवार करना. ride, rode, ridden. 45 is lie. एक lie का मीनिंग है लेटना. ठीक है, और इसका वर्ब 2 है ले और वर्ब 3 है लेन. लाई, ले, लेन. लाई, ले, लेन. इस लाई का मीनिंग है लेटना. जो सोते हैं ना हम बिस्तर पे लेटते हैं. लाई. आई लाई ऑन द फ्लोर मतलब मैं ज़मीन पर फर्श पर लेटी थी. लाई. और एक लाई है जिसका मतलब है झूठ बोलना. लाई, झूठ बोलना. लाई, लाइड, लाइड. इसका स्पेलिंग है LIED, LIED. वर्ब 2 भी LIED, वर्ब 3 भी LIED. ओके. वेक. 47 इज वेक. वेक जागना. वेक, ओक, वोकन. आई वेक अप एट 5 o'clock in the morning. नंबर 48 इज सेल. सेल का मतलब है बेचना. सेल, सोल्ड, सोल्ड. आई सेल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स सेल करती हूँ. आई सेल क्लॉथ्स मतलब मैं कपड़े बेचती हूँ. सेल का मतलब है बेचना. 49 सिट बैठना. सिट, सैट, सैट. नंबर 50 इज फीड खिलाना. फीड खिलाना. फीड, फैट, फैट. आई फीड माई डॉग. आई फीड माई किड. मैं अपने बच्चे को खिलाती हूँ. मैं अपने जो पैट है उसको खिलाती हूँ. तो इसका खिलाना मतलब फीड करना. बोलते हैं ना ये फीडिंग बोतल, बच्चों को जो खिलाते हैं ना फीडिंग बोतल बोलते हैं. मतलब क्या है, बच्चे को इस बोतल से खिलाते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड फीडिंग बोतल, है ना. सो दिस इज़ नंबर 50. नाउ apologize. 51 apologize
मतलब माफ़ी मांगना, एपोलोजाइज, एपोलोजाइज्ड, एपोलोजाइज्ड। 52 आर्ग्यू, बहस करना, आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। 53 एपियर, प्रकट होना, एपियर्ड, एपियर्ड मतलब दिखाई देना। आई एपियर इन द एग्जामिनेशन, बैठना, प्रकट होना। ओके, बैठना भी मीन करता है, मतलब एग्ज़ाम में जो हम दिखाई देते हैं ना, एग्ज़ाम में जाते हैं, बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो इसे भी एपियर कहते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए हम बैठते हैं तो उसे भी क्या बोलते हैं, एपियर करना बोलते हैं। ओके। 54 अपॉइंट, अपॉइंट नियुक्त करना, अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। आई वाज अपॉइंटेड एज अ क्लर्क। शट 55, शट का मतलब है बंद करना, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, शट शट शट, ये तीनों ही शट है। आई शट द डोर, आई शट द डोर का मीन, आई शट द डोर बोलने से बंद की थी, बंद किया है अभी, ये भी मीन करता है, और बंद की थी ये भी मीन करता है। अब आप पूछ सकते हो कैसे हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट पे है या पास्ट में है। तो पास्ट में समझने के लिए एक ही सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे ना, उसके साथ कुछ रिलेटेड सेंटेंस भी होगा ना। व्हेन आई वॉज देयर, आई शट द डोर, आई वॉज देयर। पहले लाइन मैंने क्या बोला, आई वॉज देयर, जब मैं वहाँ थी तब मैं दरवाज़ा बंद की थी। हाँ, तो तब जाके शट से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये शट पास्ट फॉर्म में यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये उसके आगे का सेंटेंस पास्ट टेंस में है। इफ़ आई से नाउ आई एम मेकिंग वीडियो एंड सो आई शट द डोर, मतलब मैं अभी वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद किया। मतलब यहाँ पे मैं शट वर्ब का यूज़ प्रेजेंट में कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो अभी मैंने जाके बंद किया है, तो ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ हो रहा है। तो शट शट शट। 56 स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब है फैलाना, स्प्रेड, स्प्रेडेड, स्प्रेडेड, स्प्रेड द बेडशीट, ये बेडशीट को फैला दो। 58 कंपेयर, कंपेयर का मतलब है कंपेरिजन, कंपेरिजन क्या होता है, कुछ तुलना करना। हाँ, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, डोंट कंपेयर मी विथ रीता, मुझे रीता के बराबर, मतलब रीता के साथ मेरा बराबरी मत करो, मेरी जो बराबरी है वो रीता के साथ मत करो। कंपेरिजन मतलब कंपेयर करना, मतलब तुलना करना। 59 इज़ कॉमंड, कॉमंड क्या होता है, हुक्म करना। आई कॉमंड यू, आई कॉमंड यू, मैं आपको हुक्म कर रही हूँ ये करो। जैसे कि बोलते हैं ना कि आर्मी, जो हमारे आर्मी जनरल होते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, कॉमेंट्स। आर्मी जनरल मतलब जनरल क्या करते हैं, द जनरल कॉमेंट्स, वो कमेंट करते, हुक्म करते कि ये करो, अभी तैयार हो जाओ, ऐसे ऐसे हुक्म करना। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर टुडे, दिस इज़ कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण करना, कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। समहाउ ही कंट्रोल्ड द कार, उसने किसी भी तरीके से कार को कंट्रोल किया। समहाउ ही कंट्रोल्ड द कार, इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी तरीके से उसने कार को कंट्रोल किया था। ओके, सो टुडे अप टू 60 एंड टुमारो आई विल कंप्लीट 100 words, 40 more words, action words I will give you, and these 100 words are very 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 useful in our day to day conversation, in our regular conversation, जो हम रोज़ाना की बातचीत करते हैं, हाल हकीकत पूछते हैं, इसमें ये सारे एक्शन वर्ड्स बहुत 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 ज़्यादा आते हैं। तो ये 100 एक्शन वर्ड्स जो मैं आपको दूंगी ये बहुत ही ज़रूरी है, एंड यू जस्ट ट्राई टू लर्न ऑल द वर्ड्स विथ ऑल दिस 3 फॉर्म्स। आपको ये तीनों फॉर्म को याद करना है। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बोल देती हूँ अबाउट रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ब्स है एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जैसे एपोलोजाइज, एपोलोजाइज्ड, एपोलोजाइज्ड है ना। यहाँ पे शायद आपने नोटिस किया है कि देखिए एपोलोजाइज,
एपोलोजाइज्ड, एपोलोजाइज्ड। ये वर्ब टू और वर्ब थ्री जब ईडी या डी जोड़ के, ईडी या डी जोड़ के बनाया जाएगा, उन वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जैसे कि आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड, एपियर, एपियर्ड, एपियर्ड, ये सारे ना, ये जैसे कि ईडी एंडिंग है ना, वर्ब टू वर्ब थ्री में डी ईडी एंडिंग जो आते हैं ना, तो ये इनको हम कहते हैं रेगुलर। ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ये क्या पैटर्न है कि वर्ब टू वर्ब थ्री हमेशा सेम रहेगा और ईडी जोड़ के बनाया जाएगा, ईडी साउंड देगा इसका। बट सम वर्ब्स आर देयर कि ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि है ना, यहाँ पे देखिए राइट, रोड, रीडन, यहाँ पे है क्या? नहीं, ईडी लगा के बनाया गया है क्या? नहीं। दीज आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। हाइड, हिड, हिड, फॉल, फेल, फॉलन, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन, ये सारे है ना, ये जो ईडी वाला V2 V3 नहीं रखते हैं, इन सब वर्ब्स को हम कहेंगे इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स क्या होता है? वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। और पैटर्न क्या है उनका कि वो जो वर्ब टू वर्ब थ्री फॉर्मेशन होगा, ये सारे वर्ब टू वर्ब थ्री सेम रहेगा, ईडी जोड़ के ही वर्ब टू और वर्ब थ्री का फॉर्मेशन होगा। और जितने सारे वर्ब्स का ये वर्ब टू मैच नहीं करते, वर्ब टू वर्ब थ्री ईडी से जुड़ के, ईडी जोड़ के नहीं बनाया जाता, इन वर्ब्स को हम कहेंगे इरेगुलर वर्ब्स। अभी देखिए वर्ब्स आपको लर्न करना पड़ेगा, ये तीनों फॉर्म्स आपको लर्न करना पड़ेगा कि एक एक करके ना कॉमन जितने वर्ब्स मैं आपको दूंगी, ये सारे आपको सारे के सारे याद में रहना है। एनी टाइम आपके माइंड में सेट रहना है, रेडी रहना है कि अभी आपको मतलब सोचना नहीं है कि ये क्या होगा, मतलब वो गिर गया था, गिरना, गिरना मतलब क्या होता है, ये आप सोच नहीं सकते। आपको आपके माइंड में इट शुड बी सेट एवरी टाइम दैट ये गिरना मतलब फॉल, फॉल, फेल, फॉलन, ये आपके रेडी रखना है आपके माइंड में कि अगर मैं पास्ट में बार बोल रही हूँ तो फेल आएगा, अगर मैं कंटिन्यूअस बोल रही हूँ तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये एम, इज़, आर ये सब लगेगा, ING लगेगा। कि ये जो स्ट्रक्चर्स, फॉर्मूलास और जो अभी मैं वर्ब्स दे रही हूँ, दिया है आपको, ये सारी चीज़ें ना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ये सारे आपको याद रखना है। एनी टाइम आपको प्रोड्यूस करना है, मतलब कभी भी ये आपके माइंड में रेडी है कि आपको, जैसे कि आपको घर पे आप जो भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप जब बोलते हैं कि भूख लगा है, मुझे अभी खाना दे दो, खाना परोस दो, आपको इसके लिए सोचना पड़ता है क्या? भूख लगी है, उसके बाद खाना देना मतलब क्या होता है, खाना परोसना मतलब क्या होता है, उसको कैसे बोलूँ, ये आप सोचते नहीं हो। खाना परोसा जाता है, खाना दिया जाता है, तो उसके साथ खाने के साथ देना या परोसना ये वर्ड आएगा, वो आप सोच के नहीं बताते, ये माइंड में सेट रहता है ना। तो वैसे ही आपके माइंड में सेट रखना है ये सब जो कॉमन वर्ड्स है, जो टेंस का जो रूल्स है, स्ट्रक्चर्स है, ये आपके माइंड में हमेशा सेट रहना है। और इसलिए आपको क्या ज़रूरत है? आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और क्या करना है? आपको लिख के भी, सुन के भी प्रैक्टिस करना है और ये लर्न करके याद कर लेना है। पूरा का पूरा जो भी मैं दे रही हूँ आपको लर्न कर लेना है, ये सब वर्ब्स एंड जो टेंस का रूल्स दिया था मैंने। ओके, so tomorrow I will complete 100 action verbs which are very common and which are used in our regular conversation, day-to-day conversation, right? So thank you so much, and tomorrow I will come with a new video for you.